साइंस के नए सेशन में आप सभी का स्वागत है मैथ बाय सूरज सर के यूट्यूब चैनल पर। और आप पढ़ रहे हैं ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए ज़बरदस्त क्वेश्चन जो रेलवे में आने वाले हैं और 2025 के जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उन एग्जामों में जो है देखने को मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जिनको लगभग रेलवे बार बार आरआरबी क्या करती है, रिपीट करती है, वही सारे क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको इसी पैटर्न पर सारे जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी इसमें डाले गए हैं जो 2025 के एग्जामिनेशन में आने वाले हैं आपके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखते हैं भैया, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा। HIV इज आल्सो डिसीज कंसर्ड बाई एड्स। किससे होता है? एड्स से कंसर्ड होता है HIV, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। तो देखेंगे HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, HIV वायरस द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, तो बताएंगे कौन सा? एड्स होता है, ये बताएंगे कौन सा? एड्स होता है, ये बात हमको ध्यान में रखनी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है बिजली की खपत किसके मापन पर आधारित होता है? वाट, वोल्टेज, ओम, एम्पियर। तो बिजली की खपत किस पर आधारित होती है? आपके यहाँ बिल काटने वाला आता है तो बताता है कि भैया जो है कितने एम्पियर बिजली खर्च हुई, ये बताता है क्या? नहीं, ये बात नहीं बताता है। तो क्या बताता है? इतने वाट बिजली खर्च हुई है, वाट में बताता है, वाट के हिसाब से वो पैसे जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये बात हमको ध्यान में रखनी है बहुत अच्छे से। ठीक है, काहे में जोड़ता है? वाट में जोड़ता है, तो केवल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन विकल्प ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या भू ऊष्मीय ऊर्जा। इनमें से ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? तो बताएंगे सोलर एनर्जी। सबसे बड़ा जो है कह सकते हैं सोलर एनर्जी सबसे बड़ा भंडार है ऊर्जा का। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या उपरोक्त सभी। तो बताएंगे सभी किरणें जो है क्या करता है? अल्फा, बीटा, गामा तीनों प्रकार की किरणें क्या करता है? रेडियोधर्मी जो है रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होता है, मटेरियल होता है, वो अल्फा, बीटा, गामा तीनों प्रकार की किरणें क्या करता है? उत्सर्जित करता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही जबरदस्त है। जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? क्या कारण है कि जल में स्थायी कठोरता आ जाती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा ऐसा होता है, या कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के द्वारा, या कह सकते हैं सोडियम तथा कौन सा? पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के द्वारा ऐसा होता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? ये कई बार एग्जाम में आया है और इस बार भी ये एग्जाम में आएगा 100%। तो इसको बिल्कुल दिमाग में सेट करके रखिएगा। तो कौन सा? यूरेनियम। सबसे भारी धातु कौन सी है? यूरेनियम है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। हैवी मटेरियल ऑफ जो है अमंग द फॉलोइंग, तो बताएंगे यूरेनियम। ठीक है, बहुत अच्छे से। अगला सवाल है हमारा बहुत अच्छा सवाल है। हास्य गैस मतलब कहते हैं हास्य गैस किसे कहते हैं? जैसे पुलिस होती है, जब कहीं भीड़ भाड़ जो है ज्यादा हो जाती है तो अश्रु गैस और हास्य गैस जो है छोड़ती है, तो उससे व्यक्ति क्या होने लगता है? हंसने लगता है। तो कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है कि नाइट्रिक ऑक्साइड है? तो ये दोनों दिमाग में आते हैं और यही कंफ्यूजन सबसे ज्यादा क्रिएट होता है। तो बता देंगे कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 7 का? तो बता देंगे डी नाइट्रस ऑक्साइड होता। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिएगा भैया, क्या कह रहा है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन किस में रखा जाता है? मछलियों में रखा जाता है, मत्स्यों में, उभयचर में, या सरीसृप में, स्तनधारियों में।
तो डॉल्फिन एक स्तनधारी जीव है, ये बात ध्यान रखनी, स्तनीय जीव है, ये बात हमको ध्यान में रखनी, मैमल्स के अंतर्गत आता है डॉल्फिन, ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। तो क्या कहता है, देखिएगा भैया, कह रहा है अपमार्जन क्या है। अपमार्जन क्या है, तो क्या है, एक प्रकार का साबुन है क्या, औषधि है क्या, उत्प्रेरक है या शोधन अभिकर्ता है, ये बताइएगा क्या है। तो बता देंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, शोधन अभिकर्ता है हमारा जो है अपमार्जक होता है, ध्यान रखिएगा भैया बहुत अच्छे से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिएगा भैया, आर्कियोपेटेरिक्स है क्या है, आर्कियोपेटेरिक्स तो बताएंगे क्या हो जाएगा, तो बता देंगे जुरासिक युग का जो है सर्व पुरातन पक्षी है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है। अगर जीवन चक्र, अगर पुष्प ना आए तो जीवन चक्र इसका होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए सबसे महत्वपूर्ण क्या है पौधे के में, तो वो है पुष्प है, फूल है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बहुत अच्छे से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहता है, क्या कहता है, देखिएगा भैया, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। किस में अधिकतम प्रोटीन होता है, तो सोयाबीन में बता देंगे। इनमें से सबसे ज्यादा प्रोटीन की बात करें तो सोयाबीन में उपस्थित होता है, इनमें सबसे ज्यादा प्रोटीन, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा भैया, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष बता देंगे, सिकोआ है, सिकोआ का वृक्ष। ये सिकोआ का वृक्ष वर्तमान में यूएसए के कैलिफोर्निया में उपस्थित है, कैलिफोर्निया में है, यूएसए के, और वहां पर ही सबसे बड़ा वृक्ष ये सिकोआ का यहाँ पर वृक्ष उपस्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा भैया, क्या कहता है अगला क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन सा है, तो ये बताना है। तो सर्वदाता हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ओ होता है ना, ओ वो सबको दे सकता है। और देखो, ओ में भी एक पॉजिटिव होता है, ओ में एक निगेटिव होता है। निगेटिव वाला किसी को भी, ओ पॉजिटिव को भी दे सकता है, ए और बी और सी, ए बी और ए बी किसी को भी दे सकता है, लेकिन जो ओ पॉजिटिव है ये भी सबको दे सकता है, लेकिन ओ निगेटिव को सिर्फ ओ निगेटिव ही दे सकता है। तो सर्वदाता ग्रुप कौन सा है, ओ है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। क्या कहता है, कह रहा है कि जो है एस्पिरिन है, एस्पिरिन क्या है, तो बताएंगे प्रतिजीविकी है, एंटीपायरेटिक है या शामक है, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एंटीबायोटिक है, ये बात ध्यान में रखनी है। एस्पिरिन क्या है, एंटीबायोटिक है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन को खून के जमने में आवश्यकता होती है। तो विटामिन के को जो है खून जमाने में क्या होती है, आवश्यक होती है विटामिन के, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। बहुत ही हमारे जो हीमोफीलिया नामक रोग होता है, इसमें इसकी कमी के कारण हीमोफीलिया नामक रोग भी देखने को मिलता है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, तो आयरन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझिएगा। कह रहा है दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो कौन सी दिशा में, पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, या जो है यह दिखाई नहीं पड़ता है, ये बताइएगा। तो बताएंगे दिखाई नहीं पड़ता है, दोपहर के टाइम ये सूर्य जो है इंद्रधनुष नहीं दिखाई पड़ता, रेनबो हमको दिखाई नहीं पड़ता है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है, विजुअल ही नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूरदृष्टि
निवारण के लिए काम में लेते हैं। देखो बात समझो, दो दृष्टि दोष होते हैं, एक दूर दृष्टि दोष होता है, एक निकट होता है। दूर में क्या लगा, ऊ मतलब उत्तल लेंस लेते हैं। कौन सा, उत्तल लेंस लेते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो जाए तो ये ध्यान रखो। तो दूसरा कौन सा है, अवतल, अवतल इसमें लेते हैं। तो ऑप्शन कौन सा लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम यूज करते हैं कौन सा, उत्तल लेंस का यूज करते हैं। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा भैया, बहुत अच्छा सवाल है। फ्यूज का सिद्धांत है, फ्यूज का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो बताएंगे विद्युत की ऊष्मा पर जो है सिद्धांत विद्युत की ऊष्मा को प्रभावित करता है। फ्यूज का सिद्धांत किसकी, विद्युत की ऊष्मा, विद्युत का ऊष्मी जो है प्रभाव को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानिता होता है, कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो निर्वात में प्रकाश का शून्य अवकाश मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये बात हमको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेनी है। बहुत बार ये सवाल आया है, बहुत बार। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, जिसे धावन सोडा कहा जाता है। क्या सूत्र है, तो बताएंगे Na2CO3 होता है, Na2CO3 होता है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ को क्या कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा रासायनिक उद्योगों में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। तो मूल रसायन कौन माना जाता है, ये बताना है हमको। और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो बताएंगे कि मूल रसायन कौन माना जाता है, H2SO4 की HCl की HNO3, ये बताना है आपको। तो बता देंगे कौन सा, H2SO4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 24 का। ये बात हमको ध्यान में रखना है, यही मूल रासायनिक माना जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। परमाणु का नाभिक होता है भैया, ये जो है एटम है उसका नाभिक है, ये न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर में होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये बात हमको अच्छे से ध्यान में रखनी है। कई बार ये सवाल रिपीट हुआ है और कई बार ये सवाल आया है, बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से अश्रु गैस की तरह काम कौन करता है, तो अश्रु गैस की तरह कौन काम करता है, हाइड्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, क्लोरीन है और हमारा नाइट्रोजन है। तो कौन सा गैस है जो इसकी तरह काम करता है, तो बता देंगे क्लोरीन जो है अश्रु गैस की तरह वर्क करती है। ये बात हमको ध्यान में रखनी। एक्चुअल में अश्रु गैस नहीं होती, ये सिर्फ अश्रु गैस की तरह कार्य करती है। ठीक है, देखिएगा भैया अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 है। किस धातु से बनाया हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे में पुर्जे के काम में लिया जाता है। कौन सी धातु होती है जो यूज की जाती है, किसमें, हवाई जहाज और रेल के डिब्बे के पुर्जों में यूज किया जाता है। तो बताएंगे कौन सा, तो बता देंगे एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कह रहा है कि आंतों में रोग के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। कौन से, तो बताएंगे सबसे हल्की और सबसे कम पावर की होती है एक्सरेज किरणें, तो इन्हीं का यूज होता है। ये बात हमको ध्यान में, एक्सरा कराते हैं तो कहते हैं एक्सरेज, तो एक्सरेज किरणों का ही वहां पर यूज होता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, तो डीएनए का संश्लेषण करने का काम किसने किया था, तो बताएंगे
द्वारा किया गया था, ठीक है, डी विज द्वारा किया गया था, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्या कहता है, बहुत अच्छा सवाल है, बताएंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होगी तब तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने वाली नहीं है, ये बात बिल्कुल गांठ में बांध लो, ठीक है, बहुत अच्छे से। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता कौन सा है? तो सार्वत्रिक दाता कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओ होता है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण होता है रात्रि में होता है, दिन में या रात्रि में होता है, दिन अथवा रात्रि में होता है, केवल दिन में होता है, ये बात ध्यान में रखनी। सूर्य के लाइट, सूर्य के प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, रात में नहीं होती, ये बात हमको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो 8.3 मिनट लगता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है कहाँ पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है, ये बात हमको ध्यान में बिल्कुल जहन में बाधा ले रही है। बहुत बार ये सवाल आया है और हर बार आया है, तो हमको ध्यान में रखना 4 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम पानी की डेंसिटी होती है, ठीक है, बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, देखिएगा भैया, 1 पिकोग्राम बराबर होता है, किसके बराबर होता है? 10 टू पावर कितना? 12 ग्राम के बराबर होता है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है बहुत अच्छे से। और बहुत ही ज़बरदस्त हमने सारे क्वेश्चंस किए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, बस आपको एक काम करना है, हमारे मोटिवेशन के लिए आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे। और बहुत ही जो है जल्दी आपके लिए कुछ नया लाने वाले हैं, क्योंकि विज्ञान की जो कहते हैं कि जो न्यूमेरिकल्स जो होते हैं बड़ा दिक्कत करते हैं, और न्यूमेरिकल्स की इसी तरह से क्लास लाने वाले हैं, और वही न्यूमेरिकल कराएंगे जो इस बार एग्जाम में आने वाले हैं। आप देखिएगा उसी टाइप के क्वेश्चंस फंसेंगे, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।